हेलो हेलो, चिकन टिक्का फ्लेवर हम सब का फेवरेट है। फिर चाहे हमें उसे पिज्ज़ा में ऐड करना हो, सैलड बनाना हो, रोल पराठा या शवारमा, हम चिकन टिक्का फ्लेवर ही ऑर्डर करते हैं। और बाजार से वो जो डब्बे की सूरत में मिलता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। क्योंकि जब आप किचन 123 के रेसिपी से इस चिकन टिक्का टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स को तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट कहीं ज़्यादा है और प्राइस कहीं कम। तो किचन 123 से इसी तरह की बजट फ्रेंडली रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स क्या है वो मेरे सामने मौजूद है और इनकी प्राइस तकरीबन 150 रुपये के करीब बनेगी। क्योंकि घर के मसालों से ही मैंने ये टिक्का मसाला पाउडर बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी लहसुन और दही और कुकिंग ऑयल वो भी घर में मौजूद होता है। और बाज़ार से जब आप ख़रीदेंगे तो आपको 650 या 700 रुपये का तकरीबन 650 ग्राम यानी तकरीबन 3 पाव से भी कम मिकदार में पैकेट मिलेगा। और उसके अंदर एक आपको बासीपन का भी एहसास होगा। अपने घर पे जब आप बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी उसको 1 महीने के अंदर अंदर ही यूज़ कर लेंगे किसी ना किसी फॉर्म में और बेहतरीन जायके से लुत्फ़ उठाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये बोनलेस चिकन है, ये देखिए इसके थिक स्लाइसेस हैं चिकन ब्रेस्ट के। इस तरह से इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। 3 खाने के चम्मच भर के मेरे पास ये गाढ़ा दही मौजूद है। 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला पाउडर मौजूद है। अगर आप खुद से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और अगर आप पैकेट का यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच लेंगे और 1 खाने का चम्मच है ये लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, अभी ताज़ा बनाया है। इसकी बड़ी फ्रेश सी स्मेल आ रही है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो ये करते हैं, इस तरह की हैमर ये कुकिंग के लिए मखसूस होती है, तो ये अगर आपके पास है तो इससे कर लें। अगर नहीं तो फिर आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। और इसका मकसद ये होता है कि एक तो चिकन के पीस थोड़े से ऐसे फ्लैट हो जाएंगे और ये जो इसके रेशे हैं थोड़े टूट जाएंगे और आसानी से गल जाएंगे, कच्चापन रहने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। हल्के हाथों से आपने करना है क्योंकि चिकन ऑलरेडी नरम होता है। बहुत आपने इसको पतला नहीं करना क्योंकि हम स्टेक्स नहीं बना रहे। बस इतना ही करना काफ़ी है। एक और पीस लेकर ये कांटे की मदद से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से इसको कांटे को चुभोते जाएंगे, इसके अंदर सुराख हो जाएंगे तो अंदर तक चिकन टिक्का मसाला जो है उसकी फ्लेवर्स भी चले जाएंगे और आसानी से ये गल भी जाएगा। ये देखें काफ़ी सारे मैंने इसके ऊपर कांटे के निशान डाल दिए। दूसरी साइड पे भी इसी तरह डाल देती हूँ, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने वरना ये होगा कि चिकन बिल्कुल टूट के बिखर जाएगा। दही के अंदर लहसुन का पेस्ट और ये रहा टिक्का मसाला पाउडर किचन 123 का होममेड। ये मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, यानी आप इसको बना के आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं, कई महीनों तक भी ये ख़राब नहीं होगा। 1.5 महीने तक इसका बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा। 1.5 महीने के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन वैसे तो टिक्का मसाला पाउडर के अंदर हमने टाटरी भी ऐड की थी जब हमने किचन 123 में टिक्का मसाला पाउडर तैयार किया था, तो ये चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये मैरिनेड इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ और ग्लव इसलिए पहना है कि हाथ से भी इसको अच्छी तरह से इस पर रब कर सकूँ। और इसको मैरिनेट करके हमने छोड़ना है ताकि चिकन के अंदर इसके मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर बन के आए कुकिंग होने के बाद। ये बनाना बहुत आसान है, एक दफ़ा आप बना के कुक करके इसको रख लें तो आप बहुत सारी चीज़ें इसकी मदद से बना सकते हैं। जब आपके पास टाइम ना हो और आप लंबी चौड़ी कुकिंग में ना पड़ना चाहते हो तो ये चिकन टिक्का टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स आपकी लाइफ सेवियर के तौर पे आपकी बहुत ही हेल्प करती हैं।
अब किसी ढक्कन वाले डब्बे के अंदर आप रखेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 3-4 घंटे के लिए। मैं इस तरह की क्लिंग फिल्म से इसको रैप करके फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो मिलते हैं 3-4 घंटे के बाद। चिकन टिक्का को 4 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। इसको आधा घंटा पहले मैंने निकाल दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और आसानी से अच्छी तरह से कुक हो सके। अगर आप फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली इसको पकाने के लिए रख देते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आधा घंटा पहले निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैलड की चीज़ें भी आपको कुछ दिखाई दे गई जो कि हम चिकन टिक्का से कुछ मज़ेदार किस्म की चीज़ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका रैप खोलती हूँ और फ्राई पैन के अंदर इन चिकन पीसेस को भी मैं शिफ्ट करती हूँ। पहले पैन के नीचे चूल्हा जला लें। तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पैन में। बहुत अच्छी सी खुशबू आई है। जैसे ही मैंने पैन में चिकन पीसेस को रखा, टिक्का की एक स्पेशल जो फ्रेग्रेंस होती है और अब इसको पकाने के लिए, क्योंकि थिक पीसेस है, हम ज़रूर इसको ढक्कन दे देंगे ताकि स्टीम के अंदर गल जाए। जितनी देर चिकन टिक्का बनकर तैयार हो रहा है, हम शावरमा मेरे पास मौजूद है, उसकी ब्रेड है फ्रेश बिल्कुल, उसके लिए थोड़े से वेजिटेबल सैलड वगैरह काट लेते हैं ताकि ज़बरदस्त किस्म का शावरमा बनकर तैयार हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये खीरे डार्क स्किन वाले सिर्फ इसके किनारे काट देती हूँ और सेंटर से कट लगा के इसके थिन स्लाइसेस काट लेते हैं। आज हम लंबाई के बजाय ऐसे हाफ सर्कल की सूरत में काटते हैं। लंबाई के रूप में तो हम काटते ही रहते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं शावरमा पॉकेट्स। टमाटर का जो बीज वाला हिस्सा है वो अलग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी पानी होता है। मक्खी कहाँ से आ गई? ये प्याज के इस तरह से स्लाइसेस में निकाल रही हूँ। एक टमाटर के बीज निकाल के उसके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। आधा प्याज उसके इस तरह से टुकड़े बना रही हूँ और आधा एक खीरा लिया है मैंने। और यहाँ मौजूद है सलाद के पत्ते, ये भी मैं ऐड करूँगी शवारमा बनाने के लिए। तकरीबन 12 मिनट का वक्त हो गया है और मैंने आंच को हल्का रखा था। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये होगा कि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह है, मॉइस्चर है, वो खुश्क हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा शेड आया है। दूसरी साइड से भी हम पका लेते हैं। चिकन को एक बार चेक भी कर लेते हैं तोड़ के। चिकन गला हुआ है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। दूसरी साइड से भी कलर आ गया है और इतना ही पकाना काफ़ी है। चिकन गल चुका है अच्छी तरह से, क्योंकि हमने इसको पहले से मैरिनेट किया था। अगर ऐसा हो कि आपके पास टाइम नहीं है और आप फौरी तौर पे मैरिनेट करके पकाना चाहते हैं तो फिर आपको उसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। आधा कप जितना पानी आप ऐड करेंगे और फिर ढक्कन बंद करके आप इसको पकाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसको पीसेस की सूरत में पहले से भी काट कर पका सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे के पूरे पीसेस को इसी तरह साबुत रखा और मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको कुक किया है। और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा ये हो जाए कि मैं इसको हाथ लगा सकूं और फिर बनाती हूँ चिकन टिक्का टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स। बहुत ही फ्लेवरफुल बना है और इसी तरह ये भी काटते हैं। बेहतरीन किस्म की चिकन टिक्का टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स तैयार हो गई हैं, गरम गरम है। इसको ठंडा करने के बाद आप इसको किसी साफ प्लास्टिक के शॉपर में या फिर जिप लॉक बैग के अंदर डाल के आराम से रख सकते हैं। और जब भी आपने खाना हो आप उसको फ्रीज़र से निकालें और डिफ्रॉस्ट करके जैसे चाहे इस्तेमाल करें। तो इससे बन तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन हम बना रहे हैं शवारमा।
شوارما کے لیے سوس بنانی تھی. اس کے لیے میں نے 3 کھانے کے چمچ مائونیز کا لیا اور 1 کھانے کا چمچ کوئی بھی اس طرح کا سوس آپ لے لیں. ہاٹ سوس، چلی سوس بھی آپ لے سکتے ہیں، چلی گارلک سوس بھی لے سکتے ہیں، سری راجا سوس بھی لے سکتے ہیں. تو یہ میں نے 1 کھانے کا چمچ لیا اس کو اسپائسی بنانے کے لیے، اور اس کو مکس کر دیتی ہوں. اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں. ہلکا سا آئل لگا کے چند قطرے آئل کے ڈالے ہیں. پیٹا بریڈ کو سینک رہی ہوں. زیادہ اس کو ڈارک نہیں کرنا. شوارما بریڈ کو میں نے سینک لیا ہے. اس کے اوپر یہ اچھے سے سوس لگا دیا. یہ رہی ہماری چکن ٹکا ٹاپنگز اینڈ فلنگز، اور اس کی مدد سے یہ شوارما بھی ہم نے تیار کر لی کتنی آسانی کے ساتھ، اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے کے ہیں. تو بنائیں اور انجوائے کریں. میں کل ملتی ہوں ایک اور کمال کی ریسیپی کے ساتھ.